नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जो कि है परमाणु एवं अणु पार्ट 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जिसमें दिया है H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H5OH, NH3 एवं CH3OH। साथ ही हमको जो परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यानी 16U होता है। Cl का परमाणु द्रव्यमान 35.5U होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U होता है और जबकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यानी 14U होता है। इन परमाणु द्रव्यमान की सहायता से हम इन यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला है H2। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2 गुणा गया हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो कि होता है 1U। तो इस प्रकार से H2 यौगिक का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2U। U का मतलब यूनिफाइड मास। इसके अतिरिक्त O2। O2 में ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16U यानी 16U होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा गया 16। तो इस प्रकार से O2 यौगिक का आणविक द्रव्यमान 32U प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से Cl2 में Cl का परमाणु द्रव्यमान 35.5U होता है। इस प्रकार से Cl2 यौगिक का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2 गुणा गया 35.5, जो गुणा करने पर 71U प्राप्त हो जाएगा। अब CO2 जो है वो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है, जिसमें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U होता है। तो CO2 के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन के परमाणु द्रव्यमान की जगह 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 गुणा गया 16 या 16 गुणा गया 2, यहाँ पर O2 का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने पर CO2 यौगिक का आणविक द्रव्यमान 12 प्लस 32 यानी 44U यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है CH4। CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब क्योंकि ये 4 हैं तो 4 गुणा गया 1 या 1 गुणा गया 4, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको हल करने पर हमें CH4 यौगिक का आणविक द्रव्यमान 12 प्लस 4 यानी 16U प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16U। नेक्स्ट है हमारे पास C2H6। C2H6 यौगिक जो है ये 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। तो कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है 12
अब क्योंकि 2 कार्बन है तो 12 गुणा गया 2 आ जाएगा। जबकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब क्योंकि ये यहाँ पर 6 परमाणु उपस्थित हैं तो हो जाएगा 1 गुणा गया 6। तो 12 दुना के 24 और 1 गुणा गया 6, तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से C2H6 यौगिक का आणविक द्रव्यमान 24 प्लस 6 यानी कि 30 U यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है C2H5OH। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। तो इस प्रकार से C2H5OH यौगिक का आणविक सूत्र हो जाएगा 12 गुणा गया 2, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और कार्बन यहाँ पर 2 परमाणु उपस्थित है। इसके अलावा 1 गुणा गया 6, 6 1 इंटू 6, तो हाइड्रोजन के 6 परमाणु है तो 1 गुणा गया 6, प्लस ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो 16 गुणा गया 1, तो 12 दुना के 24, 1 गुणा गया 6, 6 आ जाएगा। जबकि 16 गुणा गया 1 16 होता है। और इन तीनों को जोड़ने पर C2H5OH यौगिक का आणविक सूत्र हमें 46 U यानी 46 U यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है NH3। NH3 में 1 नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे गुणा गया 3 आ जाएगा, और 14 प्लस 3 इसको जोड़ने पर 17 U प्राप्त हो जाएगा, जो कि NH3 यौगिक का आणविक द्रव्यमान है। अंतिम में है CH3OH। तो CH3OH में 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। तो इस प्रकार कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुणा गया 1, क्योंकि एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुणा गया 4, क्योंकि 4 परमाणु है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुणा गया 1, क्योंकि एक ही परमाणु है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 16, और इनको जोड़ने पर 32 U आ जाएगा, जो कि CH3OH यौगिक का आणविक द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से हम भिन्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं या आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जिसमें है ZnO, Na2A, Na2O एवं K2CO3। तो यहाँ पर जब यौगिक आयनिक होता है तो उसके जब आयनिक यौगिक होता है तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान न होकर इसको हम सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 U 65 U, Na का परमाणु द्रव्यमान 23 U, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 यानी 39 U, जबकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U हमें यहाँ पर दिया है। और इन्हीं की सहायता से हमें इन यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो सबसे पहला है ZnO। ZnO में एक Zn परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो Zn परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 65, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और इन दोनों को जोड़ने पर ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 81 U यानी 81 U प्राप्त हो जाएगा। सेकंड है Na2O। तो Na2O में सोडियम 2 है जबकि ऑक्सीजन एक ही है। तो Na का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, क्योंकि Na के 2 परमाणु है तो 23 गुणा गया 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा 16, तो 23 गुणा गया 2 46, और प्लस यहाँ पर 16,
इन दोनों को जोड़ने पर 62 यू यानी 62 यू प्राप्त हो जाएगा, जो कि Na2O यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। अंतिम में है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पर के दो परमाणु, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के तीन परमाणु है। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 यानी 39 है, क्योंकि दो परमाणु है तो गुणा गया दो आ जाएगा। प्लस कार्बन का एक ही परमाणु है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 आ जाएगा। जबकि ऑक्सीजन के तीन परमाणु है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, गुणा गया 3 आ जाएगा। तो 39 × 2 हो जाएगा 78, प्लस 12 और 16 गुणा गया 3 आ जाएगा 48। इन तीनों को जोड़ने पर यह आ जाएगा 138 यू, जो कि K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से हम भिन्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान को परिकलित करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस अध्याय के सारांश को, और सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।